फिल्म की शुरुआत में हमें कंपनी के लोगों को दिखाते हैं जो ज़मीन में खुदाई करते हैं, क्योंकि इस ज़मीन में पाम ऑयल है। खुदाई करते वक्त वहाँ के लोग कंपनी के बॉस को इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ नीचे गहराई में कोई जीव है, पर कंपनी के बॉस तो किसी की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे और कहते हैं कि ज़मीन की इतने गहराई में जहाँ बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन मौजूद है वहाँ कोई जीव हो ही नहीं सकता, इसलिए तुम खुदाई का काम करते रहो। और फिर बॉस की बात सुनकर कंपनी के लोग खुदाई का काम शुरू करते हैं और फिर वहाँ पानी की पाइप फट जाती है, जिससे वहाँ सब जगह पानी फैल जाता है और वहाँ पानी के साथ साथ 3 मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं, जिनमें से 2 को तो कंपनी के लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन एक मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। फिर कंपनी के लोग उस मॉन्स्टर की तलाश शुरू कर देते हैं, क्योंकि कंपनी के लोग ये नहीं चाहते कि वो मॉन्स्टर किसी के भी हाथ लगे। जिसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ रहता है, जो कि पुलिस में होते हैं। और वो लड़का एक कार क्रैश कराने वाली जगह पर काम करता है और उस लड़के की इच्छा थी कि उसके पास एक अपनी कार हो, इसलिए वो एक पुरानी कार को ठीक कर रहा होता है। और कार को ठीक करते हुए उसने एक आवाज़ सुनी और फिर वो उस जगह पहुँचता है जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी और जहाँ वो एक मॉन्स्टर को देखता है, जिससे वो काफ़ी डर जाता है और अपनी कार के नीचे छिप जाता है। और वो मॉन्स्टर भी उसका पीछा करते हुए कार के पास आता है। फिर वो चुपके से वहाँ से बाहर निकल के मॉन्स्टर को वहीं पे लॉक कर देता है और अपने सौतेले पिता को कॉल करता है। लेकिन जब वो वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं होता, पर वो लड़का बहुत समझाने की कोशिश करता है कि उसने वहाँ पे मॉन्स्टर को लॉक किया था, पर उसके सौतेले पिता को ऐसा लगा कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है, जिससे वो बहुत गुस्सा हो के वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन वो लड़का कल वाली जगह पे जाता है और देखता है कि वो मॉन्स्टर जहाँ था वहाँ ऑयल होता है, जिससे वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं ये मॉन्स्टर ऑयल को खाता है, जिससे वो ऑयल से एक जाल बनाता है और वो मॉन्स्टर को कैद कर देता है। फिर वो मॉन्स्टर को मारने की बजाय उसे दोस्त बना लेता है। वो मॉन्स्टर बहुत ही होशियार था, जिससे वो लड़के की बातों को समझ लेता है। और वहाँ दूसरी ओर कंपनी के लोग उस मॉन्स्टर की खोज में पुलिस स्टेशन जाते हैं और सबसे पूछते हैं, लेकिन सब उनकी बात सुन के मना कर देते हैं कि उनको ऐसा कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन उस लड़के के सौतेले पिता ने कहा कि कल मेरा बेटा मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहा था, लेकिन वो एक मजाक था। पर कंपनी के लोग समझ गए कि वो सच है, इसलिए वो उस लड़के के पास गए, लेकिन वो लड़का अपने मॉन्स्टर दोस्त को बचाना चाहता था, इसलिए उसने नहीं बताया। लेकिन कंपनी के लोगों को फिर भी उस पर यकीन नहीं होता, इसलिए उस जगह की तलाशी लेते हैं। तभी उसे पता चलता है कि वो मॉन्स्टर एक ट्रक के नीचे छुपा हुआ है, क्योंकि वो ट्रक अभी चल नहीं सकता, लेकिन वो मॉन्स्टर उसको चला रहा होता है। तभी लड़का उस ट्रक को बाहर निकालने के लिए धक्का मारने लगता है और मॉन्स्टर को रोकने के लिए बोलता है, लेकिन वहीं पर लड़के के साथ पढ़ने वाली एक लड़की वहाँ पे आ जाती है और कुछ बात करने के बाद वो बोलती है कि मुझे तुम अपने इस ट्रक में घर छोड़ने आओ। तभी कंपनी के लोग उस ट्रक के पास आने लगते हैं। तभी वो दोनों उस ट्रक में बैठ जाते हैं और मॉन्स्टर को कहते हैं कि चलो, और इस तरह वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर ट्रक बहुत ही फास्ट चलाता है, इसलिए लड़की डर जाती है और फिर वो लड़का उस मॉन्स्टर के बारे में सब बता देता है। उसकी बातों को सुनकर लड़की बोलती है कि वो आज रात उसके पिता के गैरेज में रह सकते हैं और उस मॉन्स्टर को बाहर निकाल सकते हैं। फिर लड़का फिर से देखता है कि वो मॉन्स्टर ट्रक के ऑयल वाले पार्ट से ऑयल खा रहा है और लड़के को ख्याल आता है कि ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। इसलिए वो उसे बाहर निकालने की जगह उसी ट्रक में फिट कर देता है। इस तरह वो मॉन्स्टर ट्रक का इंजन का काम करता है और दुनिया से भी छुप गया। और दूसरे दिन वो लड़की को बताता है कि उसने उस मॉन्स्टर का नाम क्रिस रखा है। उसके बाद वो लोग उस कंपनी में जाते हैं ताकि वो लोग बात को जान सकें कि क्या हुआ था। लड़की के पिता वहीं पे काम करते थे, तो उनको मालूम हुआ कि क्रिस वही मॉन्स्टर है जो उस दिन वहाँ से भाग गया था। और ये सब कंपनी वाले किसी को भी नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि अगर सबको पता चल गया तो वो वहाँ से ऑयल नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन तभी कंपनी के कुछ लोग वहाँ पे आते हैं और ट्रक को लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन कंपनी के लोग भी उनका पीछा करते हैं। तभी मॉन्स्टर बहुत मज़े करता है, जैसे कि छत पे जंप करना, दीवार पे चलना और 2 दीवार के सहारे चुपके से चलना। यहाँ वो लड़का और लड़की दोनों ये सब देख के काफ़ी हैरान होते हैं, लेकिन कंपनी के लोग अभी भी उनके पीछे पड़े थे, इसलिए वो लोग एक
चलती ट्रेन के ऊपर से जंप करते हैं और वो लोग चले जाते हैं, लेकिन कंपनी के लोगों को वहीं रुकना पड़ता है। वहीं पे एक बीच पर घर होता है, वहाँ वो तीनों रात गुजारते हैं, जो लड़की के पिता का घर था, जो वहाँ पे छुट्टियों में आते थे। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि कंपनी के कुछ लोग उन 2 मॉन्स्टर पर रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी वो लोग अपने बॉस को कहते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही अनोखे हैं। तभी बॉस कहता है कि तुम पागल हो गए हो, इसलिए तुम्हें इनसे प्यार हो गया है। ये सिर्फ एक मॉन्स्टर है और कुछ नहीं, और कहता है कि तुम अपना काम जल्दी से ख़त्म करो क्योंकि हम इसे जल्द मारने वाले हैं। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी सुबह हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर क्रिस ट्रक को लेके कहीं चला गया है और लड़का कहता है कि मेरा तो मोबाइल भी उस ट्रक में था। ये सुन के लड़की अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल को ट्रैक करती है। तभी वो उसके पीछे उस कंपनी तक पहुंच जाते हैं और वो क्रिस को खोजने के लिए कंपनी के अंदर जाते हैं और उस कमरे में जाते हैं जहां बाकी के 2 मॉन्स्टर रखे हुए थे। उतने में क्रिस दीवार तोड़ के अंदर आने लगता है और आवाज़ सुन के कंपनी के लोग भी वहाँ आते हैं और फिर कंपनी के लोग क्रिस को बेहोशी की गोली मारते हैं और बेहोश कर देते हैं और उन दोनों को बंदी बना दिया जाता है। तभी वहाँ कंपनी के एक बंदा आता है और दोनों को कहता है कि वो मॉन्स्टर को भगाने में मदद करेगा, क्योंकि वो बंदा नहीं चाहता कि कंपनी के लोग उस मॉन्स्टर को मार डालें। और फिर लड़का जहाँ काम करता था वहाँ जाता है और वहाँ के मालिक से कहता है कि मुझे 3 ट्रक चाहिए, और वो मान जाता है। और फिर जब उन मॉन्स्टर को मारने के लिए जब ट्रक में लोड करते हैं, तब कंपनी का वो बंदा जो मदद कर रहा होता है वो उस ट्रक को चुरा के भाग जाता है और उनके पास लाता है। तब हमें पता चलता है कि वो तीनों मॉन्स्टर एक फैमिली थे। बाकी दोनों क्रिस के मॉम डैड थे और फिर वो मॉन्स्टर ट्रक में चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस और सेना उनका पीछा करते हैं और वो उनको रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन आगे रास्ते में वो लोग आग लगाते हैं और आग देख के तीनों मॉन्स्टर रुक गए, क्योंकि वो ऑयल पीते थे इसलिए वो आग के पास नहीं जा सकते थे। लेकिन तभी उनके पीछे रिक बहुत बड़ा ट्रक लेके आता है और उस आग को बुझा देता है। आखिरकार वो लोग वहाँ पे पहुँचने वाले होते हैं जहाँ से उन मॉन्स्टर को घर भेजना था, लेकिन तभी रिक बताता है कि सामने जो ट्रक जा रहा है उसमें जहर है जो उनसे उन मॉन्स्टर को मारने वाला है। ये सुनते ही लड़का उस जहर वाले ट्रक को तोड़ देता है, लेकिन वहाँ काम करने वाले और लोग थे जिन्होंने पहले से ही जहर डाल दिया था जहाँ से वो मॉन्स्टर घर जाने वाले थे। तभी लड़का वहाँ पहुँच जाता है। तभी वहाँ पे कंपनी के लोगों से लड़ाई होती है। तभी देखते देखते ही लड़के की ट्रक को उस गड्ढे में गिरा देते हैं और बाकी के 2 और ट्रक भी उस गड्ढे में कूद जाते हैं और क्रिस उस लड़के को बचाते हुए उसको बाहर लाता है और फिर क्रिस की माँ और पिता बाहर आते हैं। तभी वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर सब चले जाते हैं। तब क्रिस और लड़का एक दूसरे से मिलते हैं और फिर क्रिस भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उस कंपनी को सील कर दिया जाता है और वो लड़का और लड़की दोनों एक साथ हो जाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। और इस तरह से फिल्म ख़त्म हो जाती है।